सफल होगी तेरी आराधना। क्या है जवाब इन बर्बादियों का? हमें जवाब चाहिए, वरना हम वोट करके नया सीईओ चुन लेंगे। साफ साफ नजर आ रहा है कि अब माधव जी को इस कंपनी से कोई सरोकार नहीं है। एक प्लान है हमारे पास। 1000 करोड़ की डील करने जा रहे हैं हम, जिससे हमारी कंपनी बहुत ही जल्द सारे नुकसानों से बाहर आ जाएगी और फिर शेयर मार्केट में एक बार फिर हमारे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। इफ यू बिलीव मी। ओम दो शांति शांति आपा शांति रोगदय शांति रवनस्पदय शांति विश्व देवा छानबीन पूरी हो चुकी है मिस्टर भारद्वाज। इस जंगल में इतने जंगली जानवर हैं कि किसी का बचना या लाश का मिलना लगभग नामुमकिन है। माफ कीजिए, लेकिन आराधना जी के जीवित रहने की उम्मीद आप लोग छोड़ दें तो बेहतर होगा। ये विधि के विधान के खिलाफ हुआ है। उसकी कुंडली के अनुसार तो वो दीर्घायु थी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या कहा आपने मिश्रा जी? नहीं कुछ नहीं माधव जी। आराधना की कुंडली के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे। मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानते हैं आप जो आपने मुझे बताया नहीं है। और आपने आराधना की कुंडली कब देखी? क्या मतलब है आपका कि आराधना की दीर्घायु थी? जो होना था वो हो गया। अब ये सब बातें दोहरा के कोई फायदा नहीं है माधव। मैं जानना चाहता हूं दादी कि ये दीर्घायु के बारे में क्या बात कर रहे थे। आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं मिश्रा जी, आप जवाब नहीं दे सकते हैं? माधव जी, उसकी कुंडली बहुत अच्छी थी, उसकी आयु बहुत लंबी थी। इस तरह से उसका दुनिया से जाना असंभव था। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। अखंड सौभाग्यवती भव का योग था उस पर। क्या मतलब कष्ट आपके जीवन में है माधव जी। आराधना आपकी उन तकलीफों की ढाल थी और आज तक आप पे जितनी भी अलाय बलाएं थी ना, आराधना उनसे खुद लड़ती थी। जब तक वो जीवित थी, सुहागन रहती, उसके पति पर कोई आंच नहीं आती। वो योग उसके पति की रक्षा करता। ये समझ लीजिए कि आपके सर पे जितनी भी बुरी नजर, बुरी बलाएं हैं ना, उन सबको दूर रखने की कड़ी थी आराधना। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने मुझे? ये बात आपको पता थी दादी? माधव, मुझे भी कल ही तो क्या? आराधना के बारे में कल पता चला आपको, उसकी कुंडली के बारे में कल पता चला, लेकिन मेरी कुंडली तो पहले जानती थी ना दादी। फिर क्यों शादी करने में मजबूर कर दिया आपने? क्यों दामिनी और आराधना को मौत के कुएं में घसीट दिया आपने?
आज मुझे जाना था दादी, मुझे। मेरे बदले में आराधना चली गई, मेरी वजह से मरी है वो। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई है। अगर आप कल भी मुझे मना कर देती ना, तो मैं आराधना से शादी नहीं करता। मुझसे छुपाई है अपनी सारी बातें। और तू माधव जी क्या कर रहे हो? पहले बताया नहीं मैंने। हाँ, क्यों नहीं रोका हमें शादी करने से? क्या मकसद था तेरा? ये सही नहीं करे तुम पंडित जी के साथ। इसमें उनकी क्या गलती है? अगर कल भी मुझे बता देता या आज बता देता तो मैं उससे शादी नहीं करता, मुझसे अलग रहती, लेकिन जिंदा रहती वो, जिंदा। माधव, बस जो आपने मेरे साथ किया है ना दादी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। Hey. What is this nonsense? Pushpa? My name is Sheila, not Pushpa. Oh, Sheila. Tell the DJ I want something different. Some party music. DJ, volume. तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा आराधना। विनायक मेरी जिम्मेदारी है। हमें तुझे कसम नहीं देनी चाहिए थी आराधना। सब हमारी गलती है। तेरी मौत के जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि विनायक हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस घर में रुके हैं, वरना कब के यहाँ से चले गए होते। अब इस घर में न हमारे दिए हुए संस्कार बचे हैं, न वो प्यार बचा है, न रिश्ते बचे हैं, और ना ही रिश्तों की मान मर्यादा। सब कुछ खत्म हो गया। हमारा परिवार बिखर गया है। माधव तो बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वो अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पे चल पड़ा है। यहाँ तक कि वो तो अपने बच्चे को भी भूल गया है, विनायक को भी भूल गया है वो। आज तेरी बहुत याद आ रही है बच्ची। तेरे विनायक को तेरी जरूरत है, तेरे साक्षी को तेरी जरूरत है। हम सबको छोड़कर क्यों चली गई? फैंटास्टिक। 6 महीने पहले तक जरा मैं दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक क्या कर लेता था, थप्पड़ मारे जाते थे मुझे। और आज देखो
पूरी बोतल के नशे में डूबे हुए हैं मामू, और इन्हें ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही तो हो रहा है हमारे लिए। इसकी इसी हरकत की वजह से हमें वो मिला है जिसके सपने कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसका ये जो नशा है ना, उसने हमें सत्ता दिलाई है। इसका यही नशा हमारे लिए वरदान है आर्यन। और मम्मी, मामू के इसी नशे वाली हरकत की वजह से आज उन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। वो एमएलए से पंगा लेकर उन्होंने हमारे पूरे बिजनेस एम्पायर को खतरे में डाल दिया। माधव से बात करते हैं हम एक बार। माधव, वो बस माधव, बहुत हो चुका। पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं कि तुम खुद को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हो, पर हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम तकलीफ में है, दर्द में है। ये सब करके तुम्हारा दर्द बाहर आ जाएगा। अगर नहीं तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेरे जा रहा है। किसी को अपने गुस्से में कुछ कहने का हक तो तुमने दिया नहीं। ऐसा कैसा गुस्सा माधव कि अपने गुस्से में घर की मान मर्यादा, पूजा, भगवान सबको भुला दिया। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।